Hey guys, welcome to Manika IAS. We have been doing this ethics series and today is the sixth lecture. Okay, and we are going to see the most important chapter of aptitude. पिछले क्लास में हमने ethics and human interface देखा है, the chapter of attitude देखा है, ठीक है? Why is attitude needed? What is attitude? एक सिविल सर्वेंट में एक पॉजिटिव एटीट्यूड क्यों जरूरत है? What is attitude? Attitude is your cognitive, is your feeling and your behavioral aspect. आज हम देखेंगे एप्टीट्यूड. व्हाट इज एप्टीट्यूड एंड व्हाई इट्स रिक्वायर्ड. ओके, सो इस चैप्टर में द बेसिक टेनेट्स आर एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ अ सिविल सर्विस. ठीक है, देयर इफ यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट, देयर आर सर्टेन बेसिक टेनेट्स दैट यू नीड टू हैव इन ऑर्डर टू बिकम अ सिविल सर्वेंट. ठीक है, तो यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट करती है दैट ये कुछ क्वालिटीज आपके अंदर हो. ठीक है, हम कुछ फंडामेंटल चीजें देखेंगे जो सिलेबस में बाय डिफॉल्ट मेंशन्ड है और उन टर्म्स का मीनिंग क्या है, हाउ डू यू अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट इन आंसर राइटिंग एज वेल एज केस स्टडीज. ओके, एम आई क्लियर? टुडे इज द सिक्स्थ लेक्चर and the chapter is aptitude and foundational values of a civil servant. This is chapter 4. Okay, हमने पिछले क्लासेस में क्या देखा है? एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस देखा है. हमने ये भी देखा है क्वेश्चंस कैसे लिखते हैं. हमने ये भी देखा है एथिक्स का केस स्टडीज कैसे सॉल्व करते हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं, माय सजेशन यू गो एंड वॉच दोस एंड देन कम टू दिस. वी हैव आल्सो सीन मोरल थिंकर्स, हाउ डू यू अप्लाई द आइडियाज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मोरल थिंकर्स. हमने ए आर राजा जो इस बार एथिक्स में सबसे हाईएस्ट मार्क्स लेके आए 138. वी हैव आल्सो सीन अ मॉडल आंसर, हाउ डज ही गो अबाउट राइटिंग एन आंसर. So if you have not watched it, I suggest you go and watch that and then you can continue with this video. Let's look into the various things that the syllabus has mentioned. The topic for the class is aptitude and foundational values of a civil service. ठीक है, आप सबसे पहले सिलेबस निकालोगे, सिलेबस मैपिंग करोगे, कहां ये मेंशन्ड है. ठीक है, दिस इज बुलेट नंबर 4. सो उसमें कुछ टर्म्स मेंशन्ड है. फॉर एग्जांपल, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, impartiality and non-partisanship, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion. अब देखो, empathy, tolerance and compassion इन तीनों का टर्म्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं बहुत लूजली यूज कर लेते हैं. तीनों का मीनिंग एक ही है, बट यूपीएससी में कैटेगोरिकल डेफिनेशंस, कैटेगोरिकल डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द मोमेंट दे राइट टू डिफाइन एंड differentiate between these terms with examples, you will be in a fix. So it's very important that beforehand you prepare these topics and accordingly you are in a position to write beautiful answers. Okay, so 10 marker questions aa sakte hain towards the weaker section. Why weaker sections? theek hai, for example, if people from the normal those who are doing good in their life, educated middle class, or let's say a person who is very wealthy, why not for them, but why only for the weaker section? We will see that as well. Okay, so the topic has been differentiated into 4 parts and eventually we are going to see what is the meaning of these terms and with some examples so that there is some clarity among you when you write an answer. The very first term which we are going to see is the term aptitude. What is aptitude? हमने एटीट्यूड क्या देखा है? एटीट्यूड इज द कॉग्निटिव, द इमोशनल एंड द बिहेवियरल एस्पेक्ट. दैट वाज योर एटीट्यूड. ये क्या है एप्टीट्यूड? ये आपको कोई सिखा नहीं सकता. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव बिल्ट इन योरसेल्फ एन इनहेरेंट क्वालिटी व्हिच हेल्प्स यू टू डू अ सर्टेन टास्क. ये एक बहुत जनरल डेफिनेशन है. यहां पे हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है. एप्टीट्यूड इज नॉट अबाउट व्हाट यू नो टुडे but what you are capable of becoming tomorrow. very very important. CSAT का जो पेपर है उसको एप्टीट्यूड पेपर क्यों बोला जाता है? Because it checks your problem solving skills. It checks how do you go about resolving an issue, और obviously उसमें time limit भी है and there is a certain threshold of 66 marks. If you qualify that, that means you are able to do a certain sort of job which this service requires. Similarly, in your mains paper, you have 2 qualifying papers. ठीक है, one is your English, another is any of the languages recognized by the Constitution of India. 22 लैंग्वेज हैं जिसमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, इन माई केस आई हैव रिटन मेन्स कंपल्सरी सब्जेक्ट्स. ऑब्वियसली एक तो इंग्लिश लिखना पड़ता, अनदर वाज हिंदी. You can choose Telugu, you can choose Tamil, you can choose Kannada, you can choose Malayalam, any language that you have to pick. You will have to make sure out of 300 marks, you have to
quantify at least 75 to qualify for these paper and eventually आपके मेंस की पेपर चेक होगी, ठीक है. These are the certain things that is aptitude is being checked in that, right? So aptitude is, again, I'll tell you, is not about what you know today but what you are capable of becoming tomorrow. कल आप क्या कर सकते हो. तो आपका बेसिकली एक एक आपके ब्रेन की क्या फंक्शनिंग है, हाउ मच कैपेसिटी यू आर हैव इन ऑर्डर टू रिजॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम, दैट इज व्हाट इज बीइंग चेक्ड इन एप्टीट्यूड. अब एक एग्जाम में अगर एक सिंपल डेफिनेशन पूछता तो व्हाट इज द डेफिनेशन दैट यू कैन राइट. एप्टीट्यूड इज एन इंडिविजुअल्स नेचुरल, सबसे इंपॉर्टेंट है नेचुरल है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू हैव बिल्ड इट, ठीक है. इट इज नॉट दैट आपको कोई सिखा देगा और आप तुरंत वो एप्टीट्यूड कैरी कर पाएंगे. इट इज बिल्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. एक्वायर्ड कैपेसिटी टू लर्न, ठीक है, एक्वायर्ड कैपेसिटी टू लर्न, परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और डेवलप अ पर्टिकुलर स्किल व्हेन गिवन द राइट ट्रेनिंग, ठीक है. तो एप्टीट्यूड बहुत जल्दी डेवलप नहीं होता है, बट इफ यू आर गिवन द राइट ट्रेनिंग देन यू कैन हैव दैट स्किल एंड द कैपेसिटी टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क दैट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू. अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. एप्टीट्यूड इज योर पोटेंशियल, आपके अंदर कितनी देयर इज अ थिंग कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, देयर इज अ थिंग कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. जब एक डैम है, यहां पे जब वाटर स्टोर्ड है, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, एंड व्हेन दिस पोटेंशियल एनर्जी इज चैनलाइज्ड विद द हेल्प ऑफ स्लुइस गेट्स, इट टर्न्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी. तो ये एप्टीट्यूड हो गया आपका. दिस इज द aptitude that you possess in order to perform a certain task, ठीक है. So potential is aptitude, right training. For example, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है. यू हैव सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, ठीक है. यहां पे जो आईपीएस बनते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है, यहां बेसिकली सबकी ट्रेनिंग होती है, बट मोस्टली इट्स नोन फॉर आईएएस, ठीक है. प्लस राइट एनवायरमेंट, आपको एक लेजिट एनवायरमेंट दिया जाता है so that you can actually perform your task. So this is also very important, is equal to performance that transform the society. Now I have added this equation because in mains examination you can directly use this example, ठीक है. If you see the topper copies, if you see your class notes, these are the kind of examples that you need to write in your answers. So what is aptitude is the definition that you have to pick, the understanding, and this is one example that you can use in your answer writing. But why do you need aptitude in a civil servant? Very very important. A civil servant is a generalistic person, ठीक है. आपको सारी चीजों का नॉलेज होगा. There is no one specific knowledge that you need for this examination. Once you join a certain industry, for example, आप IAS बनते हो, आप IPS बनते हो, then you have segregated, expertise in that. फिर अगर आप IAS हो तो you do a lot of things. For example, आप IAS हो तो आज आप पहला मंडे है, मंडे को आप हेल्थ के बारे में बात कर सकते हो, ट्यूसडे को आप एजुकेशन के बारे में बात कर सकते हो, वेडनेसडे को आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात कर सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. सो यू डू नॉट हैव वन स्पेसिफिक टास्क. सो फॉर अ पर्सन हु नीड्स टू परफॉर्म सो मेनी टास्क इन अ वीक हैज टू हैव अ करेक्ट एप्टीट्यूड सो दैट ही or she can learn that skills in order to perform a task, and that is why aptitude is very important. So सबसे पहला टर्म जो सिलेबस में मेंशन्ड है in this chapter is aptitude, and I hope you understand what is aptitude. Aptitude is the potential whether you can perform a certain task or not, ठीक है. Why it's needed for a civil servant हमने देख लिया है. एग्जाम में आएगा तो कौन सा डेफिनेशन आप लिख सकते हो. इट इज लर्न, नेचुरल है, एक्वायर्ड भी कैपेसिटी है, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम बनता है. इट्स नॉट दैट समथिंग इज बिल्ट ओवरनाइट. So aptitude building takes some time, and that is why training and all is important so that you can be trained in a proper way. ठीक है. Next, we'll look into the three major components of aptitude. The three major components of aptitude which a civil servant should have is the cognitive and analytical approach. ये क्यों important है? Why is this cognitive and analytical aptitude is important? Cognitive and analytical aptitude is important because when you become a civil servant, you have to analyze a lot of data, a lot of fact that you have to process and accordingly come to a conclusion and accordingly come to a point where you are able to do something for the society, right? For example, यहाँ पे chart, tables, आपको you need to assess the situation then and there itself. That is why the CSAT paper was very difficult this year, right? So ये एक बहुत important component है. Second, administrative and decision making
एप्टीट्यूड, कहीं राइट चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता होगा कांग्रेस जनता पार्टी इज सिटिंग एट जंतर मंतर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, दे वांट दैट ही शुड बी रिजाइनिंग बिकॉज ऑफ द नीट पेपर मिसहैप, राइट, बट ही इज नॉट रिजाइनिंग, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट पीपल आर प्रोटेस्टिंग, राइट। सो यहां पे आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हमेशा रहेंगे इन टर्म्स ऑफ बजट, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर, इन टर्म्स ऑफ टाइम, and your goal is to maximize public service, maximize public welfare. That is your goal. So you will always have that crunch of budget, manpower and time, because in a country like India which is not very scarce, rich, scarce, हमारे पास जो resources हैं उसकी scarcity है, and that is why we will always have this crunch, and you will have to come to a point where you will maximize the benefit, utilitarian approach जो हमने पहले भी बात किया moral thinkers में, ethics and human interface में. So maximum good of maximum people will have to make sure that we are doing it. Third is trainability and adaptability. आप अगर एक सिविल सर्वेंट बहुत like the people those who actually belong to a senior civil servant, उनका अभी भी अप्रोच है that they need some paperwork. उनको अभी भी पेपर वर्क पे बहुत भरोसा है, दे थिंक दैट फाइल्स एंड ऑल दैट, जो उसको ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड कहते हैं. ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है? फाइल्स हैं, फाइल्स मूव नहीं कर रही हैं, दैट इज द रेड टेपिज्म, ठीक है. जो कोई भी चीज करने जाओ तो कुछ ना कुछ लूप होल या ब्लॉक्स आपको प्लेस कर देंगे, बिकॉज ऑफ दिस रीजन दिस वर्क विल नॉट बी डन. फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ दीज मेनी फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं हुआ है तो ये प्रोजेक्ट्स कुछ नहीं बन पाएंगे. सो नंबर ऑफ थिंग्स दैट लाइक दैट कैन कम. बट जो न्यू एज गवर्नेंस है, दे बिलीव इन एआई, ठीक है, दे बिलीव इन डेटा ड्रिवन, काइंड ऑफ, दे बिलीव इन फैक्ट ड्रिवन governance. That kind of governance is the new model. So this is the new model based on AI. आज आप देखोगे, if you like load, so many administrators are using AI for education in their districts, right? So ये बहुत positive examples है that you can use in your answers. So we have seen what are the major components of a civil services aptitude, why it's required, because of decision making capability, because of training, because in order to solve a lot of problems that a society faces. I hope you get an idea about this. What are the various components? Now, in the previous class, as I have told you in the beginning, we have seen that what is attitude. ये हमने पिछले क्लास में देखा है, लास्ट क्लास. This is aptitude, today's class. So अगर कोई पहली बार देख रहा है तो उसको ये भी समझ में नहीं आएगा एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या डिफरेंस है. हमने ये देखा है, दिस इज योर कॉग्निटिव, इमोशनल एज वेल एज बिहेवियरल कंपोनेंट, ठीक है. सो इट डिक्टेट्स व्हाई एंड हाउ एथिकली यू विल डू द जॉब. हियर डिक्टेट्स हाउ फास्ट आपकी एप्टीट्यूड कितनी अच्छी है. जैसे क्वांट सी सेट का पेपर है तो क्वांट आप कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, कितना जल्दी सॉल्व कर सकते हो. रीजनिंग आप कितने जल्दी से सॉल्व कर सकते हो. योर कॉम्प्रिहेंशन, हाउ फास्ट यू आर एबल टू कॉम्प्रिहेंड अ पैसेज. एक पैसेज को 3 बार पढ़ के समझ में आ रहा है या एक बार पढ़ के समझ में आ रहा है, दिस इज द एसेंस, एंड बेस्ड ऑन दैट दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट. सो दिस विल ओनली बी डन बाय योर एप्टीट्यूड, राइट. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. इट इज अबाउट कैपेसिटी, जिसको हमने बात किया है पोटेंशियल. एप्टीट्यूड इज योर पोटेंशियल. सेकंड इज योर स्किल एंड कॉम्पिटेंस, कितना जल्दी, कितनी अच्छी तरीके से, कितना इफिशिएंटली आप चीजों को कर सकते हो, वो है आपका एप्टीट्यूड. एंड एटीट्यूड इज अबाउट योर वैल्यूज, बिलीव्स, प्रिंसिपल्स, मोरालिटी, जो आप अपने माइंड में रखते हो. बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने पहले भी बात किया है लास्ट क्लास में, इन इंडियन सोसाइटी वी रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स इज अ मोरालिटी इशू, ठीक है. आपका वहां कोई लीगल इशू नहीं है, आपने कोई लाइक बदतमीजी से बात कर ली, बट इट इज अ मोरालिटी इशू एंड दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर एटीट्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. सो दैट इज अबाउट एटीट्यूड. Here the focus is on performance. Aptitude में आपका performance देखा जाता है, how well you perform, how well you do a thing, how efficiently you do a thing. Here it's about intent and integrity, ठीक है. integrity के बारे में हम और बात करेंगे. The next is it is the horsepower of engine. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है. horsepower of engine मतलब पावर, कितना जल्दी आप जनरेट कर सकते हो चीजों को. Efficiency is the word, speed is the word, output is the word, but here direction is important. Because attitude is also very important for a civil servant along with the aptitude, and that is why both these chapters are mentioned in your ethics, integrity and aptitude syllabus. Even the syllabus of ethics says that ethics, integrity and aptitude, these are the 3 terms mentioned in your syllabus.
The three terms are, I will write it over here. Ethics, जो हमने पहले क्लास में देखा था, ethics, integrity, जो आज हम इस क्लास में देखेंगे इंटीग्रिटी के बारे में, एंड थर्ड इज योर aptitude. So aptitude is important, integrity is important, as well as ethics is also equally important. So these three terms are mentioned in your syllabus. ठीक है, हम बात कर रहे थे aptitude is the horse power, कितना जल्दी आप काम कर सकते हो. ठीक है, and attitude is about the steering wheel. आपको पता होगा, it's a very common fact that when you fly from one location to another, ठीक है, for example you are in Delhi and you want to go to Kolkata. So you go from Calcutta to Delhi in, for example, Yera airport, and this is Kolkata airport. So this is the direction that you have to take. Let's say आपकी जो attitude है वो 1 डिग्री हिल गई, मतलब you just compromise on your aspect of attitude. 1 degree change in the attitude will take you somewhere else. For example, you will land somewhere in Darjeeling. ठीक है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. अब आप देख सकते हो स्टीयरिंग व्हील क्या डायरेक्शन आपका, बेसिकली इट हेल्प्स यू गाइड वेयर डू यू वांट टू गो. इट इज नॉट अबाउट स्पीड. स्पीड इज डिटरमाइंड बाय एप्टीट्यूड. आपकी कॉग्निटिव चीजें कितना इफिशिएंटली फंक्शन कर रही है. बट एटीट्यूड इज अबाउट द डायरेक्शन, रीचेस द राइट डेस्टिनेशन एंड क्रिएट्स द इंपैक्ट. ठीक है, तो आपने अपने वैल्यूज पे कॉम्प्रोमाइज की है या नहीं, वो सारा चीज एटीट्यूड में मैटर करता है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. It is a very, very important concept. We are differentiating between two terms and it can be asked in your examination. Okay? Both are essential. अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा which is more important for a civil servant, both are equally important. आप ये नहीं बोलोगे aptitude important है attitude नहीं, या attitude important है aptitude नहीं. Both are equally important. Both must work together in order to get the desired result where we are looking for a welfare society like India. हाई एप्टीट्यूड विदाउट द राइट एटीट्यूड कैन बी डेंजरस. ठीक है, एप्टीट्यूड मतलब बहुत ज्ञान है. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स आर हाईली एफिशिएंट पीपल. डॉक्टर्स आर काइंड ऑफ, उनको गॉड का दर्जा दिया गया है. डॉक्टर्स आर इक्वल टू गॉड, बट इफ दे डू नॉट हैव द राइट एटीट्यूड, इट कैन बी वेरी डेंजरस. फॉर एग्जाम्पल एबॉर्शन ऑफ द गर्ल चाइल्ड. ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इशू है. सेकेंड, राइट एटीट्यूड विथ लो एप्टीट्यूड may lead to good intentions but poor outcomes. एटीट्यूड तो सही है, ठीक है, राइट एटीट्यूड बट लो एप्टीट्यूड. एक अच्छा इंसान है, हार्ड वर्किंग है, बट उसका डजंट हैव दैट कैपेबिलिटी टू डू अ वर्क वेरी इफिशिएंटली. काम बहुत अच्छे से करता है बट एक दिन का काम 10 दिन में करता है. दैट इज नॉट द थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर इन सिविल सर्वेंट. इट विल बी अ लायबिलिटी फॉर द सोसाइटी. सो वो भी चीज अच्छी नहीं है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू गेट education reforms, you want to get health reforms, you want to get skilling reforms. If it takes 10 years, we will lose the demographic dividend. What is the point of that civil servant who has the right attitude? But आपको एक right attitude और right aptitude वाला जो अगर एक civil servant मिल जाएगा, that will be a much beneficial thing for the society. Okay, I hope you understand. The goal is high aptitude, right attitude, effective, ethical and impactful administration. Okay, so this is the main thing. Let's look into the next slide. Here we are seeing a very, very important thing, why and how UPSC test aptitude. ठीक है, सबसे पहले why component देखते हैं. Why UPSC test aptitude, ये हमने पहले भी देखा है. Because you have to take a lot of calls when you are in service. You have to take a lot of decisions when you are in service, and that is why UPSC checks why. Skills can be taught, but aptitude is inherent or takes years to build. इसको फास्ट कर सकते हैं, बट एक बेसिक लेवल का एप्टीट्यूड तो आपके अंदर होना ही चाहिए, एंड दैट इज व्हाई द सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज देयर. ठीक है, और उसमें भी स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट द सीसेट पेपर. ठीक है, हाउ फास्ट यू कैन टेक अ कॉल, एंड इवन इफ बिकॉज इट टेक्स ईयर्स टू बिल्ड, अगर आपके पास थोड़ा भी एक पोटेंशियल है, कॉम्पिटेंस है, देन दे कैन ट्रेन यू. ऑब्वियसली उसमें हमने देखा है जैसे लबासना प्लेज अ रोल, योर सरदार वल्लभ भाई नेशनल पुलिस एकेडमी प्लेज अ रोल. सो मल्टीपल, जैसे कस्टम्स वाले के लिए अलग है, टैक्सेस वालों के लिए अलग है. सो मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस आर देयर हु एक्चुअली ट्रेन यू बिफोर सेंडिंग you to the field for work, right? So you understand why is skills important. When an official goes to Labasna, the training academy, the academy can teach the skill how to read a land revenue document, how to operate a digital portal. However, the academy cannot teach the inherent aptitude to remain calm
under extreme pressure, nor can it teach basic logical reasoning to an adult whose brain is not wired for it. ठीक है, एक आपको कॉग्निटिव लेवल चाहिए व्हेन यू आर ऑपरेटिंग इन अ सोसाइटी. जैसे मैंने पहले भी हमने बात किया है अबाउट द रोल ऑफ फैमिली, द रोल ऑफ टीचर्स, हाउ डू दे ट्रेन द एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड. जो एथिकल एस्पेक्ट है बच्चों का, वो कैसे एक पेरेंट्स प्ले करती है इंपॉर्टेंट रोल, कैसे टीचर्स प्ले करते हैं. इसीलिए राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड आपका एक एप्टीट्यूड एटीट्यूड बिल्ड करना बहुत जरूरी हो जाता है फॉर अ पेरेंट, फॉर अ सोसाइटी ऑल्सो. ठीक है, एप्टीट्यूड विदाउट राइट एटीट्यूड सीजेस अ हाईली कॉम्पिटेंट, डेंजरस एंड करप्ट ब्यूरोक्रेट. ठीक है, एप्टीट्यूड विदाउट द राइट एटीट्यूड. सो इस मीनिंग में यहां पे आपको यह भी मिल रहा है दैट एप्टीट्यूड के साथ एटीट्यूड भी बहुत जरूरी है. Attitude without aptitude creates a well-meaning but paralyzed administrator cannot execute the policies. True civil service requires the marriage of both, the capacity to solve both the problem as directed by the constitutional compass, that is attitude, जिसको moral compass भी कह सकते हो. ठीक है, this is also known as moral compass or constitutional compass, और let's say कहीं कहीं आप इसको constitutional morality के तरह भी यूज कर सकते हो. ठीक है, दिस कैन बी यूज एज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. एंड हाउ डज यूपीएससी चेक्स, जो हमने पहले ही देख लिया, इट्स विद द हेल्प ऑफ सीसैट पेपर. ओके, एंड सिमिलरली योर मेंस पेपर इज आल्सो देयर. नेक्स्ट वी कम टू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकंड हाफ ऑफ द चैप्टर विच इज, हमने एप्टीट्यूड देख लिया, अब हम देखने वाले हैं व्हाट आर द वेरियस फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ अ सिविल सर्वेंट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 1 इज इंटीग्रिटी, द कोर एंकर. अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी, वेरी वेरी सिंपल, मनसा वाचा कर्मणा, व्हाट वी थिंक, व्हाट वी स्पीक एंड हाउ वी एक्ट. ये तीनों अगर कोहेरेंस में है, दैट मीन्स यू आर अ वेरी इंटीग्रिटी होल्डिंग पर्सन. ठीक है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है. इट इज एब्सोल्यूट कॉन्ग्रुएंस बिटवीन योर थॉट्स, योर वर्ड्स एंड योर डीड्स रिगार्डलेस ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर और विजिबिलिटी. कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है, इवन इफ यू आर अलोन, हम बोलते हैं इंटीग्रिटी वाला बंदा है. व्हेन वी से दैट पर्सन होल्ड्स इंटीग्रिटी, इट सिंपली मींस दैट his speech, his action and his words are in complete coherence, in complete alignment. ठीक है, जो बोलने वाला है, जो करने वाला है और जो सोचने वाला है, अगर वो सेम सिंक में है, दैट मीन्स यू आर अ वेरी इंटीग्रेटेड पर्सन. ठीक है, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रिटी. अब एक कोट के साथ, सेम कोट आप अपना एग्जाम में भी यूज कर सकते हो. द कोट इज, इंटीग्रिटी इज डूइंग द राइट थिंग इवन व्हेन नो वन इज वाचिंग, गिवन बाय C.S. लुइस. अब आप जो भी क्वेश्चन आए इंटीग्रिटी से रिलेटेड, आप इसको इंट्रो में लिख सकते हो, इसको कंक्लूजन में लिख सकते हो, एज एन एग्जांपल कहीं बॉडी में यूज कर सकते हो. सो दिस quote is just one example. You have to build quotes like this, you have to build quotes like this so that you can use in your mains answer wherever you need it. ठीक है, that is why the role of quotes become very very important in your mains examination. जैसे A.R. राजा के केस में देखा था, he concluded the answers with a quote only to a quote based question in order to signify what the other person, for example आपको B.R. अम्बेडकर का जी का एक लाइन दिया हुआ है, आप महात्मा गांधी जी के लाइन के कोट कर दो, which has the similar meaning, right? Not abruptly पूरा ही different नहीं, but having the similar meaning quote you can put in your conclusion. Now integrity is about, अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं. A secretary is asked by the ruling government to draft a report showing that a failing economic scheme is actually a massive success. अब if you are a person who is having high integrity, what will you do? For example, this is a politician telling you that आप जो ये policy है, for example जैसे बहुत फेमस है डिमोनेटाइजेशन. फॉर एग्जांपल डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने लाया. ठीक है, पीपल से दैट द डिमोनेटाइजेशन डिड नॉट रिसीव द काइंड ऑफ एडवांटेज दैट इट शुड हैव. Ultimately, black money remained in the system for whatever XYZ reasons. You are a civil servant now. The government is asking that आप चीजों को बोलो that ये बहुत फायदा किया है. But if you are a civil servant who believe that, who analyzes facts and not expectations, you submit the right report highlighting the failures and the risk. ठीक है, he faces the consequence of punitive transfer, loss of goodwill and personal inconvenience. ये ट्रांसफर ऑर्डर हो जाएगा और आप ट्रेन पकड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट चले जाओगे. ठीक है, this is what will happen if you are a पर्सन विथ हाई इंटीग्रिटी. अगर आपको कोई भी करप्ट बिहेवियर बोलेगा, सो इट माइट हैव सम रेपरकेशंस. यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो मैं आपको बोलने वाला हूं इज दिस,
wherever and whatever decisions you take in your life, you'll have to pay a price for that. You took a decision A, that's a price to pay. You have a decision B, you have a price to pay. Any call that you take in your life, for example, you are preparing for civil services, you left a decent job, that means you are paying a price. You are preparing for civil services, you get selected, you are paying a price. ठीक है, आपने प्राइस पे किया, अपना एज, अपना टाइम, आपकी मनी, आपने सब कॉम्प्रोमाइज किया, अपने हेल्थ, मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपैक्ट होता है सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में. इफ इट टेक्स मोर देन 2-3 अटेम्प्ट्स, राइट, you take a lot of toll on your mental health, it takes a lot of toll on your confidence also. So that is the price that you are paying. But if you get selected, what is the price that you paid and what is the reward that you are getting? Okay, so things are always in that way. Whatever call you take in your life, you'll have to pay for a price. You went for an arranged marriage, you had to pay for a price. You went for love marriage, you had to pay for a price. So things are always in that way. Okay, so what is it? The hallmark of an integrity: consistent in public and private. आपका कोई डाइकोटॉमी नहीं है. there is no confusion between you when you are operating in public life or your private life. Second is aligned with values, not convenience. आप हमेशा वैल्यू ड्रिवन हो rather than convenience driven. convenience driven मतलब अभी अच्छा लग रहा है तो ये कर लेते हैं, बाद में अच्छा कुछ और लगेगा तो कुछ और कर लेंगे. सपोज यहां पे आपने मान लिया बात, अगला कोई पॉलिसी आया तो आप फिर उसको मना कर दिए. लाइक अशोक खेमका, ही वॉज ट्रांसफर्ड इन हरियाणा so many times. Ashok Khemka, when he actually said that I will not do any corruption. When a civil servant says so, he is supposed to be transferred because ultimate is the political masters जिनके like सानिध्य में आप काम करते हो. Like you are obviously the permanent executive, but they are also temporary executive holding the political power, the will of the people. ठीक है, so that is how it operates in India. Chooses long term right over short term gain. Ultimately society के लिए क्या चीज अच्छी है वो आप चूज करते हो. Accept personal cost and protects public good. ठीक है, so that is obviously because you are getting paid for that work only, right? Now we will see about a key takeaway that we have to see. Integrity is not about being perfect, it is about being consistent with what is right and regardless of the consequences. Just a moment. An officer with integrity may walk alone but always walk with a clear conscience. ठीक है, and leaves a legacy of trust. That is very important. I hope you get an idea about what is integrity. Next, let's look into the next value, which is your objectivity. Objectivity का simple meaning, whenever anybody asks you, before you start looking into the slide, I'll just tell you what is objectivity. Objectivity, any decision that you take has to be based on some data, fact, example, rational basis. ठीक है, आप कोई भी चीज को बहुत रैशनली अगर कॉल ले रहे हो तो उसको ऑब्जेक्टिव पर्सन बोलेंगे. व्हेनेवर यू एनालाइज ऑल द फैक्ट्स ऑफ द मैटर. ठीक है, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विस की तैयारी करनी है नहीं करनी है, ठीक है, मेरे पास टाइम है, आई हैव जस्ट ग्रेजुएटेड, आई एम जस्ट 21, I have some time in my hand, I can just explore my life for a couple of years and then I can eventually take a call. So that's a very objective call. For example, you are turning 30, 31, you have just only one attempt. You feel like there's a lot of pressure from the family, there's a lot of pressure from the society, and you might not prepare for this examination. So that's your call, right? So accordingly, aap tab nahi loge. So that's a very objective. Based on your present scenario, you have taken a call. Based on the rational basis, you have taken a call. That is objectivity. The rational filter. It is a practice. अब एग्जाम में डेफिनेशन लिखना है. Basing advice, decisions, resource allocation strictly on empirical evidence, rigorous analysis and rule of law. Completely stripped of personal emotions, biases और gut feel. मेरा gut ये कह रहा था, कभी भी सिविल सर्वेंट biasness पे, gut feeling पे कॉल नहीं लेता. Because any call that you take, you will have to justify it. If you are not able to justify it, make sure there are repercussions for that. Okay, so that's very important. Objectivity is very important in civil services. The second is data tells what is right. Objectivity compels one to do it. ठीक है, डेटा आपको बोलेगा क्या सही है, but objectivity is action. It acts as a firewall against the subjective whims. आपकी subjective whims and fancies है, ये कर लेता हूं, कल वे करता हूं, but obviously subjective in the sense there is no rational basis for that. Objectivity मतलब आप किसी चीज को बहुत प्रिसाइजली टारगेट करते हो. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ जब मेंस इवैल्यूएशन में हम देखते हैं, I personally make sure that I give marks on the basis of objectivity. For example, 10 marker में 5 marks is the highest. So 1 mark I'll give for introduction, 1 mark I'll give for conclusion, for body I'll give 3 marks.
अब उस बॉडी में 3 मार्क्स में वेदर ऑल द साइड सब हेडिंग्स आर मेंशन्ड और नॉट, वेदर द पॉइंट्स हैव बीन जस्टिफाइड विद एग्जांपल्स और नॉट, ये देखूंगा। इंट्रोडक्शन में कहीं कॉन्टेक्चुअल इंट्रोडक्शन है या नहीं, कंक्लूजन में कोई फ्यूचरिस्टिक और पॉजिटिव चीज के बारे में बात की गई है या नहीं, एसडीजी के बारे में लिखा गया है या नहीं, गवर्नमेंट की कोई स्कीम के बारे में लिखी गई है नहीं। दैट इज हाउ आई एक्चुअली चेक अ मेंस पेपर। It's very, very important that you do whatever you want to do with a very objective frame of mind. Okay, and that's why objective is a very rational filter. और अगर objectively आप move करोगे, again you can justify all your actions in civil services also. I hope you get an understanding about it. ठीक है? Objectivity ensure that scarce public resources create the maximum public good, because आप rationality use कर रहे हो. You are being rational in all your decisions, and that is why you can justify whatever call you take. अब यहां पे फिर से हमने एक एग्जांपल देखा है। द एग्जांपल इज द पॉलिटिकल प्रेशर। फॉर एग्जांपल, just a moment, I'll just fix the pen. I think there's some issue with this. Okay, so objectivity, the rational filter. I don't know what just happened. Okay, can we just do with this? Yes, ये हमने देख लिया। अब आप एक सिविल सर्वेंट हो, आपको एक पॉलिटिशियन बोलते हैं दैट द हॉस्पिटल मस्ट बी बिल्ट इन हिज और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है, पीपल वोटेड फॉर हिम, बट आप जब देखते हो सेंसस डेटा तो देखते हो हाँ यार उसके जो वार्ड है उसमें बहुत सारे पॉपुलेशन है, और जो रिमोट ट्राइबल एरिया में जहां आप चल रहे हो, दिस इज यू, I'll do it again for you, ठीक है, so that is a bit clear. This is the MLA, let's say MLA or MP, whatever you want to call it. This is your understanding. You want in tribal block and the MLA wants in his constituency. आप एक बार ये भी हेल्थ मैप असेसमेंट करते हो। अगेन दिस इज ऑब्जेक्टिविटी एट इट्स बेस्ट, ये भी ऑब्जेक्टिविटी एट इट्स बेस्ट है। बट एग्जिस्टिंग जो क्लिनिकल स्ट्रक्चर है एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऑलरेडी एक है, बट ट्राइबल के पास जीरो है, ठीक है, ट्राइबल हैज जीरो फैसिलिटी, तो यू विल मेक श्योर दैट यू डू दैट वर्क इन ट्राइबल ब्लॉक, बिकॉज यहां पे कोई फैसिलिटी नहीं है उनके पास। इफ दैट हेल्थ फैसिलिटी इज नॉट प्रोवाइडेड, दे माइट हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन देयर हेल्थ एस्पेक्ट, ठीक है। तो आप अपना डिसीजन एक ऑब्जेक्टिव तरीके से ले सकते हो, नॉट ऑन एनी विम्स एंड फैंसीज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन टेक अ कॉल। फंड्स एलोकेटेड टू रिमोट ट्राइबल एंड व्हेन देयर इज अ जीरो हेल्थ केयर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अबाउट इट। The next important term in this chapter is impartiality and non-partisanship. अब impartiality क्या हो गया? देखो मैं सबसे इंपॉर्टेंट सबसे इजी तरीका बता रहा हूं। पार्टीशन, ठीक है, पार्टीजनशिप बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी से आता है, ठीक है, पॉलिटिक्स से आता है, पॉलिटिकल पार्टी से आता है, तो एक तरीके से आप पार्टीशन कर सकते हो पॉलिटिकल पार्टी से लिंक, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी आपकी पॉलिटिकल एटीट्यूड, जो हमने पहले भी चैप्टर में देखा है, व्हाट इज पॉलिटिकल एटीट्यूड? पॉलिटिकल एटीट्यूड इज बेसिकली व्हाट यू थिंक अबाउट व्हाट शुड बी देयर इन द सोसाइटी। कैपिटलिज्म होना चाहिए, सोशलिज्म होना चाहिए, राइट पार्टी आनी चाहिए, लेफ्ट पार्टी आनी चाहिए, सो दैट इज योर पॉलिटिकल एटीट्यूड एंड दैट इज हाउ यू टेक अ कॉल ऑल्सो, ठीक है। नॉन पार्टीशनशिप मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, लेफ्ट राइट कौन होना चाहिए, रूलिंग पार्टी कौन सा है, नोट यू कैन लिंक इट विद पॉलिटिकल एटीट्यूड टॉपिक, चैप्टर 3 में हमने देखा हुआ है ये एटीट्यूड चैप्टर में, ठीक है। सो पॉलिटिकल एटीट्यूड है। इम्पार्शियलिटी मतलब चाहे कोई भी धर्म से हो, कोई भी संप्रदाय से हो, कोई भी कास्ट से हो, यू कंसिडर एवरी इंडिविजुअल एज वन, ठीक है, एवरी वन इज इक्वल इन योर आईज। जैसे हम कहते हैं ना कानून के आंखों के नजर में सब सेम होते हैं, लाइक आई थिंक द कोड डिडंट मैच, हमारे नजरों में सब एक होना चाहिए, समानता, इक्वालिटी, ठीक है। सो दैट इज द थिंग। यहां पे सोशल प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, कास्ट, रिलीजन, जेंडर, रीजन कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई नॉर्थ से है, कोई साउथ से है, ठीक है, आप एक सिविल सर्वेंट हो जो नॉर्थ से बिलोंग करते हो बट आप साउथ में काम कर रहे हो, देयर शुड नॉट बी एनी बायसेस, राइट। सो वो एक मेजर फंडा है। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशन, कोई दलित आया है आपके पास ऑफिस में काम करवाने के लिए, आपके बायसनेस हैं तो आप उनका काम नहीं करो, सो दैट्स अ रॉन्ग थिंग। An officer faithfully executing the capitalist government, for example capitalist जनरली बोला जाता है जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है, लेफ्ट पार्टीज आएगी तो आप काम नहीं करोगे, दैट शुड नॉट बी द केस। वेदर इट्स बीजेपी, वेदर इट्स कांग्रेस, कोई भी आएगा, यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली, ठीक है, एंड विथ ऑल योर जजमेंट यू गाइड देम अकॉर्डिंगली, सर आई बिलीव दैट दिस इज द राइट कोर्स ऑफ एक्शन एंड आई थिंक दिस विल मैक्सिमाइज द बेनिफिट ऑफ द पीपल। अगर वायलेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल इंपार्शियलिटी का वायलेशन होता है, तो नेपोटिज्म, ठीक है,
आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर रहे हो, अपने दोस्तों को सपोर्ट कर रहे हो, कम्युनल बायस, क्रोनिज्म, ठीक है, अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स को हेल्प कर रहे हो, तो दैट्स क्रोनी कैपिटलिज्म भी बोल सकते हो उसको। अब यहां पे क्या होगा, नॉन पार्टीशन अगर होगा तो सैबोटाजिंग द स्टेट पॉलिसी, पब्लिकली क्रिटिसाइजिंग द रूलिंग गवर्नमेंट और एक्टिंग अगेंस्ट द एजेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। सो दीज आर सर्टेन टर्म्स दैट आई वांट यू टू रिमेंबर। इस पे कुछ आप एग्जांपल्स और कोट कर सकते हो, जैसे अभी हमने दो एग्जांपल्स देखे, इन इंटीग्रिटी एंड योर ऑब्जेक्टिविटी हमने एग्जांपल देखे हैं। These words will play a role in your answer writing. ये क्लैरिटी जब होगा ना, तो आप वेग, हम बोलते हैं ना वेग, आंसर इज वेरी वेग, आंसर इज वेरी जेनरिक, आंसर इज लैकिंग नुएंस्ड अप्रोच, ये जो आपको फीडबैक मिलते हैं ना आंसर्स में, इन योर आंसर राइटिंग, वो नहीं मिलेंगे इफ यू आर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट इज इंपार्शियलिटी, व्हाट इज नॉन पार्टीशनशिप। और ये एक जो बाइफर्केशन है, ठीक है, डेफिनेशन के फॉर्म में, एग्जांपल्स के फॉर्म में आपसे यूपीएससी भी पूछ सकती है। सो मेक श्योर दैट यू हैव प्रॉपर एग्जांपल्स फॉर दीज टर्म्स। ओके, लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ अ सिविल सर्वेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, which is your dedication to public service, and for the people those who belong to the Hindi medium also एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, समर्पण नागरिक सेवा का आदर्श। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश एज सच, एंड वो आप हिंदी में भी एक बार देख सकते हो उसकी मीनिंग क्या है। अ सिविल सर्वेंट शुड डेमोन्स्ट्रेट डेडिकेशन, अ ब्यूरोक्रेट मियरली डज अ जॉब। ठीक है, ब्यूरोक्रेट क्या हो गया, जो बेसिकली यहां पे यही क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए। अगर ब्यूरोक्रेट है तो वो सिर्फ इस माइंडसेट से काम करेगा, क्या रूल कहती है, वो जाके ग्राउंड वर्क पे चेक नहीं करेगा उसका जो रोल है वो कितना फ्रूटफुल हुआ, what was the outcome of the things that he is doing. A bureaucrat only will pass files, pass orders, will actually not be impacted by the quality of impact that is able to create on the people. So ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। यहां पे सिर्फ ब्यूरोक्रेट फेल हो जाएगा, बट एक पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्वेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, क्योंकि वो सेवा ही को समर्पण, जैसे टर्म कह रही है, समर्पण नागरिक सेवा का आदर्श। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल भी देखेंगे, हाउ दे बिहेव विद द रूल बुक रन्स आउट ऑफ आंसर ड्यूरिंग अ क्राइसिस, क्योंकि देखो हर चीज लिखी नहीं जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया हैज अ लॉट ऑफ क्राइसिस, फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक आ गया, अभी लैंडस्लाइड बिकॉज ऑफ द रेनफॉल सीजन इन जम्मू एंड कश्मीर ओनली, in Rajouri district and district of Punj, there was a landslide. ठीक है, there was because of there was flash floods, ठीक है, because of flash floods, आज अगर आप हिंदू देखोगे there was a flash flood reported in the front page only. ठीक है, so flash flood के कारण there were a lot of people died. I think approximately 11 to 12 people have died. Now in that scenario your job is not just limited to rule book. रूल बुक तो कह रहा होगा ठीक है आपको, you have to make sure that evacuation is there, but if you are a dedicated public servant you will make sure that actually evacuation is taking place or not. अभी recently there was a landslide in Kerala, ठीक है, in the last few years there is a lot of flash flood, lot of landslide in India, so that is a major issue that has come up, and that is why UPSC has also asked the questions related to landslide, flash floods, right? So in crisis में how a civil servant is taking decisions will believe in this category of dedication to public service. अगर कोई civil servant है वो इसमें believe कर रहा है that I am actually for the people, ठीक है, here to serve the people, not to serve my interest, then that is a clear example of dedication to public service. They are not managers of files, because जो ब्यूरोक्रेट होता है बेसिकली, हम रेड टिपिज्म वगैरह, ब्यूरोक्रेट इज नॉट अ टर्म जनरली जो हम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट राइट नाउ अंडर द मोदी गवर्नमेंट, पीपल the civil servant or let's say political masters also are giving an impression that they are for the people, for the welfare of the people, for the good of the people, right? So they are not managers of files, they are custodians of human lives, specifically in situations such as crisis and the kind of poverty that is in India, the kind of illiteracy in India, the kind of health issues that India has, the kind of education system India has. So number of things are there, right? That is why a civil servant has to go the last mile in order to make sure that the goods are actually delivered. Okay, so यहाँ पे एक एग्जांपल है, IAS साक्षी साहनी इन पंजाब फ्लड्स। रिसेंटली पंजाब में बहुत डेडली फ्लड्स आए थे, एंड शी एक्चुअली वेंट टू द वेरियस विलेजेस। ठीक है, आप जस्ट गूगल करना, गूगल अबाउट दिस IAS ऑफिसर साक्षी साहनी, राइट? सो
she actually went to the ground and make sure that the people are actually helped. ठीक है, the people of the village, the people of the district were actually helped, you know, very happy with that, and she was appreciated. So ये एक example है, again from the various classes that you see, from the various newspaper that you read, you get a lot of examples like this. Your job is to pin and pick these examples and take it in your notes. अगर आपके नोट्स में आ गया है तो इट विल बी मेक श्योर दैट इसका रिवीजन अच्छे से हो, रिवीजन हुआ तो रिटेंशन अच्छे से होगा, रिटेंशन होगा तो वो आंसर स्क्रिप्ट में निकल जाएगा, आंसर्स अच्छे लिखोगे तो मार्क्स अच्छा आएगा, मार्क्स अच्छा आएगा तो सिलेक्शन होगा. ठीक है, लेट्स से आईएएस यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत अच्छा मार्क्स आया आपको. ठीक है, सो दिस इज हाउ इट प्रोग्रेसेस. नाउ लेट्स लुक इनटू अनदर एस्पेक्ट which is the three basic terms of tolerance, एम्पैथी एंड कंपैशन. ये भी फाउंडेशन वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस में आता है. ठीक है, टॉलरेंस क्या है, एम्पैथी क्या है, कंपैशन क्या है, ये बेसिकली तीनों डिग्रीज हैं. ठीक है, इफ आई हैव टू अगेन राइट इट, ये तीनों डिग्रीज हैं. टॉलरेंस प्राइमरी लेवल हो गया, एम्पैथी सेकंड लेवल हो, कंपैशन हाईएस्ट लेवल हो गया. ठीक है, अब ये डिफरेंस देखते हैं क्या है. टॉलरेंस इज पैसिव रिस्ट्रेंट. आई डिसएग्री विथ यू बट आई विल डिफेंड योर राइट टू एग्जिस्ट एंड ट्रीटेड फेयरली. प्रिवेंट्स डिस्क्रिमिनेशन, कम्युनलिज्म एंड बायसनेस. ठीक है, टॉलरेंस मतलब आपको पता है. ठीक है यार, देयर इज अ टर्म कॉल्ड कल्चरल रिलेटिविज्म इन एंथ्रोपोलॉजी. ठीक है, जो भी एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट को उनको पता होगा कल्चरल रिलेटिविज्म क्या है. कल्चरल रिलेटिविज्म ये कहती है यू माइट नॉट एग्री विथ समवन बट यू मेक श्योर दैट दे एग्जिस्ट. उनको, उनके साथ आपकी एंटी नहीं है. ठीक है, वो भी एक सोसाइटी में, फॉर एग्जांपल योर कल्चर इज डिफरेंट, ट्राइबल कल्चर इज डिफरेंट. ठीक है, नॉर्थ इंडियन कल्चर इज डिफरेंट, साउथ इंडियन कल्चर इज डिफरेंट. ठीक है, the people from the west of India have a different culture, the people from the northeast of India have a different culture. So you have a lot of bandwidth, you have an understanding, they are also a part of the society, they are also citizens of the country and they have the right to be they want to be. You are a civil servant, कहीं slaughter हो रहा है, ठीक है, which is permitted, and you think that you have a biasness. नहीं, मैं मेरे religion में या मेरे biasness है, slaughter is not allowed. You will make sure that उनको वो परमिशन मिले rather than आपके बायसनेस. कुछ नॉनवेज नहीं खाते हैं, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है. You are a civil servant who doesn't eat non-veg, but there is a certain community that eats non-veg. ठीक है, तो आपका बायसनेस नहीं होना चाहिए. You understand, okay, that is also a reality and that is how you make things happen for them as you make the thing happen for a vegetarian person, right? तो बायसनेस नहीं होना चाहिए. That is tolerance. So this is a very basic level that one should have. Second is empathy. Active emotional. I see your pain and I understand exactly how much it hurts. कोई भी पेन प्रोसेस से आप जा रहा है कोई लोग, ठीक है, आप उसके पेन को फील करते हो. You actually are in that shoes and trying to understand how he or she is feeling. As a bureaucrat, अगर let's say किसी का आधार नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, you feel that okay इनके पास नहीं है, let's see how I can help her. ठीक है, how she must be going through. तो processing that emotions is the part of your empathy. Builds public trust and helps diagnose the root cause of grievance. आप सपोज एक राइट चल रहा है तो लोग कह रहे हैं सर अभी नीट का राइट है, you are an IPS officer given a task of making sure that the crowd is dispersed from jantar mantar. ठीक है, so you go and empathize. यार मैंने भी एग्जाम दिया, मैंने भी यूपीएससी का पेपर दिया, I totally understand how the. So this is understanding the emotion. The moment you understand the emotion of other person, the other person feels heard. ठीक है, उनको लगता है हाँ यार मेरी बात ये समझ पा रहा है. So that is a very very important aspect and that is number 2. Number 1 is tolerance, number 2 is empathy, number 3 is compassion. One word which is used by Dalai Lama extensively is compassion. ठीक है, compassion is a very very proactive and action oriented thing. It's not just about feeling the emotions of others but actually doing something for them. जैसे आप एक राइट वाले एरिया में गए हो, you think a family has faced some loss, तो आप सिर्फ उनकी पेन को फील नहीं करोगे, you will actually try to elevate in order to make sure that उनकी सफरिंग कम हो. That is the main issue of compassion. That is the main example, that is the main meaning of compassion, right? I feel your pain and I'm going to use my authority to fix it. Authority, power, whatever you say, influence to use it. ठीक है, drives policy, innovation, proactive welfare and systematic change, right? So ये तीनों terms जो हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों डिग्रीज में, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री. दिस इज द हाईएस्ट. कंपैशन इज द highest form of dedication if you want to have for public service, right? I hope you get an idea about this. Let's look into the next thing.
अब सिलेबस में जो लास्ट मेंशन्ड है ना, ये सारे टर्म्स, कंपैशन, टॉलरेंस फॉर वीकर पीपल, वीकर सेक्शन. व्हाई ओनली वीकर सेक्शन? हमने पहले भी बात किया है. बिकॉज it is easy to show empathy and compassion to someone who is like you or better than you. Example, educated, wealthy class facing a delay in passport renewal. पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है. सो दिस इज, जैसे हम कहते हैं ना, दिस इज अ फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री प्रॉब्लम. मतलब बहुत बढ़िया यार, हवा हवा तो चलो ठीक है, बेसिक हो गया, पानी भी बेसिक हो गया, बट पासपोर्ट रिलेटेड इशू और लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ रिलेटेड इशू, सो दीज आर सम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री प्रॉब्लम. जबकि हमारे देश में और भी बेसिक इश्यूज है. फॉर एग्जांपल, पॉवर्टी इज देयर, इलिटरेसी इज देयर, there's a lot of crime against the people, those who are poor, right? So these kind of issues are there, a lot of crises, a lot of people are vulnerable because of disasters. So ये सारी चीजें हैं. But true administrative mettle is tested when an officer must extend compassion to the marginalized, the destitute, the illiterate, the under trial prisoner, the manual scavenger. Very very important. Government has a law on it. People who have no political voice, no money, no ability to reward the officer. कोई आप एक सिविल सर्वेंट हो and poor people come to your office and he or she is asking, sir मेरे साथ अन्याय हो रहा है और I am not able to get my due, right? What is there you can do as a civil servant? That is the level of compassionate behavior. That is the law, that is the basic tenet that you should have, so that you can help that person. ठीक है? I hope you get an idea about this. Let's move on to the next thing. अब हमने देख लिया, काफी चीजें देख ली है इस चैप्टर में. If I have to recall what are the things that we have seen in this chapter, we have seen what is the meaning of attitude and what are the foundational values of a civil servant. ये बेसिकली हमने दो चीज देखा है. एटीट्यूड का मीनिंग क्या है, ये बेसिकली पोटेंशियल है आपका, और लेट्स से कॉम्पिटेंस है. इफ हैव टू रिवाइज द होल थिंग फॉर यू. फाउंडेशनल वैल्यूज में सबसे पहला फाउंडेशनल वैल्यू था इंटीग्रिटी. Integrity is the first value. Number 2 is objectivity. Objectivity is the next term. Number 3 is the various values. For example, your non-partisanship was there. Your other things, for example, tolerance is there, empathy is there, compassion is there. Okay? So these are certain terms that we have done with a few examples we have seen. Okay. Now in the next class, what are we going to do? Next class is again very very important if you want to become a civil servant. The next class is about emotional intelligence. What is emotional intelligence? एक लाइन में बताता हूं. Emotional intelligence का मतलब है you are able to understand your emotions, you are able to understand the emotions of others, at the same time able to make sure that emotion is channelized in a positive direction. वो इमोशंस इतना हैफाजार्ड ना हो ताकि वो डिसरप्शन पे आए. ठीक है? दिस इज द मेन थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक इन द नेक्स्ट क्लास. What are the various concepts, utility क्या है, application क्या है, administrative and governance में. I hope this video was helpful. If you have any doubt, please feel free to reach out to us. If you need any help with respect to your mentoring, your test series of both prelims and mains, we are there to help you out. Go to our website, check out our program, right? And if you have any doubt, please feel free to reach out to us. Thank you so much for watching. All the best. Jai Hind.